नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सत्येन सेवार्थी। पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम योग है जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे योग और प्राणायाम के थ्रू के द्वारा हम सामान्य जो स्वास्थ्य है और जो रोज़ की जो समस्याएं आती हैं उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोनों हाथों को रगड़िए। जब हथेलियों में गर्माहट आ जाए तो अपने दोनों आंखों पर स्पर्श करिए, पूरे फेस को कवर करिए। दोनों कंधे, चेस्ट, कमर, थाइस और घुटनों को स्पर्श करते हुए एक बार और रब करिए। दोनों हथेलियों को आंखों पे लगाइए, पूरे फेस को कवर करिए और धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है योग के इस कार्यक्रम में। हम अब आगे यात्रा शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है सामान्य स्वास्थ्य के लिए योग में क्या है। हम योगाभ्यास से, प्राणायाम से, आसनों से, सूक्ष्म व्यायाम से हम किस तरह अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी समस्याएं हैं, गर्दन में दर्द होता है। क्यों होता है? कि मोबाइल देखते हैं, या फिर हमारे भाई बंधु हैं वो अपना हेलमेट सिर पर रखे रहते हैं, ऑफिस जाना, बुलेट चलाना, बाइक चलाना। हेलमेट के कारण क्या होता है, हेलमेट से आपकी सर्वाइकल ये जो एरिया है ये थोड़ा प्रेस होता है। उसकी वजह से आपको दर्द, चक्कर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे समस्याएं बन जाती हैं। दूसरी समस्या है, आज देखा है कि कमर दर्द बहुत ज़्यादा, डिस्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अपर बैक, या फिर साइड का नर्व, या फिर हील, एड़ी में दर्द होता है। महिलाओं को खासकर हील में बहुत दर्द होता है, या फिर हल्का फुल्का जॉइंट्स पेन। ये जो समस्या हैं इनको आप बहुत थोड़े से अभ्यास से मैनेज कर सकते हो। तो हम आज इसी पर पूरा जो ध्यान देंगे, पूरा कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो इसी के इर्द गिर्द बनाई गई है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए जिनको इस एरिया का प्रॉब्लम है या दर्द होता रहता है, कंधे और सर्वाइकल, ये बस 4 स्टेप हैं इसके, है ये सब के लिए, लेकिन उनको बहुत राहत देगा। और जिनको नहीं है उनको होगा नहीं। डेली हेलमेट लेकर चलते हैं वो मेरे भाई इसको रोज करें, डेली। वो क्या है, आप यहीं पर कमर पे हाथ रख लीजिए, बैठे बैठे। आप खड़े हैं, खड़े होके कर लीजिए, चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के कर लीजिए, और ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो ज़मीन पर बैठ के करिए, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, श्वास लेंगे। इसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं जो भी अभ्यास कराऊंगा योगा प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रिसर्च के बाद जो पैकेज बना है, मैं सिर्फ वही कराऊंगा क्योंकि मैं उसी के दायरे में जीता हूँ। उसके लिए क्या है, इसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें क्या करते हैं, श्वास लेकर अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए
होल्ड करिए, थोड़ा प्रेस करिए और श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। अब मैं यहाँ एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि अगर आपको गर्दन में पेन है और चक्कर आते हैं तो आप अगला स्टेप नहीं करें जो मैं करने जा रहा हूँ। श्वास लिया, वापस आ गए, श्वास छोड़ते हुए अपना अपने चिन को लॉक करेंगे। यहाँ लगा, ये कंठकूप है, ये देखो गड्ढा सा होता है। श्वास लीजिए सेंटर और पीछे, होल्ड करिए, वापस। इस तरह आप 3 से 5 बार आप करेंगे। मैंने बताया जिनको ज़्यादा दर्द है, स्वेलिंग है या गर्दन में पेन होता है, चक्कर आते हैं, तो वो सिर्फ आगे नहीं करेंगे, बाकी ये पीछे करेंगे, सेंटर में रहेंगे और आँख खोल के करेंगे। सबसे बड़ी बात। दूसरा अभ्यास इसका आता है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आप कान को बिल्कुल कंधे से लगाइए श्वास छोड़ते हुए और 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। टच करने की कोशिश करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट। श्वास लेते हुए इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट। इसको अभी हम 3 से 5 बार करेंगे। इसका अभ्यास डेली सुबह उठकर अगर आप करें या शाम को करें, जब भी आपको मन लगे तब करें, आपके गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं हो। अब इसके बाद ये तो हो गए 2। तीसरा जो इसका स्टेप है वो है, देखिए, गर्दन को ट्विस्ट करना है। राइट साइड के जो कंधा है इसके पैरेलल अपनी चिन को लेके आइए। जितनी आराम से हो जाए उतनी कर लीजिए, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रेशर देना है कंधे के बराबर। श्वास को छोड़ देना है, फिर श्वास वापस लाइए, श्वास भरते हुए और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए राइट। इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट। इसको भी कितने बार? 3 से 5 बार। जिन लोगों को सर्वाइकल का पहले से ही प्रॉब्लम है वो सिर्फ आगे झुकने वाला नहीं करेंगे, बाकी तीनों कर लेंगे। अब 4th है इसका स्टेप, वो है रोटेशन, नेक रोटेशन। इसमें ध्यान क्या रखना है, जब आप रोटेट करेंगे गर्दन को, नेक नीचे लाएंगे, आंखें खोल के रखेंगे, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं आपको। और जितने बार राइट करेंगे उतने ही बार लेफ्ट करेंगे। तो आगे ऐसे गिराया और धीरे से हल्का सा प्रेशर देते हुए आंखें खोल के पूरा पीछे, और महसूस भी करते जाइए। क्लियर है? आप इसको 3 से 5 बार करेंगे। जिनको पहले से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। सिर्फ कितना? बस। तो ये हो गया आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको डेली करने से नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। तो अभी हम इसके बाद हाथ को नीचे रख लीजिए
नीचे, या चेयर पे बैठे तो लटका लीजिए, खड़े हैं तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए सावधान मुद्रा में। अब हम करेंगे कंधे के लिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत कॉमन बात है, जिनको भी मैं देख रहा हूँ कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मधुमेह है, या जो बहुत मोटे हैं, फैट है, उनको आजकल ये जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, कंधा नहीं उठता, ऊपर नहीं होता, हाय हाय करते हैं, वो अगर ये करें तो उनका कंधा उठने लगेगा। और जिनके डर है कि मेरा भी हो सकता है, या जिनको शुगर है उनका हो सकता है, तो वो इसको करें डेली, तो उनका कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो क्या है, श्वास लीजिए और कान से अपने कंधे को टच करने की कोशिश करिए, श्वास गहरा, और नीचे छोड़िए, श्वास भी गहरा छोड़िए। है ना कितना आसान। आपके लंग्स भी अच्छे होंगे, आपका चेस्ट भी खुलेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और आपके कंधे भी ठीक हो जाएंगे। और क्या है इसके अलावा, दूसरा स्टेप ये है कि आप दोनों हाथ ऐसे करिए, हथेलियाँ ऊपर की ओर बैंड करके यहाँ लाइए, श्वास लेते हुए इसको घुमाइए, बस आउट, अपोजिट, बस 3 से 5 बार, 10 बार, जैसी कैपेसिटी आप करिए, वापस ऐसे ही आइए, रिलैक्स। तो ये थे सूक्ष्म व्यायाम, कुछ अभ्यास। अब करते हैं हम जनरल सामान्य स्वास्थ्य के लिए, जनरल फिटनेस के लिए कुछ आसन जो हम बैठ कर करेंगे। तो अब मैं जो रोज़मर्रा की जो लाइफ में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सामान्य सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आराम से सॉल्यूशन किया जा सकता है। उसके लिए वो मेडिसिन खाते हैं और हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी गाढ़ी कमाई का। तो मैं आप ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि पहले से ही आप तैयार रहिए कि ऐसी समस्या हो ही ना। आप डेली थोड़ा सा अभ्यास करिए, थोड़ा योग आसन करिए। तो मैं अभी कुछ ऐसे आसन बताऊँगा जिससे आपको कुछ, कौन सी समस्या, खासकर अब कमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और वो क्यों होती है, पहले 1 मिनट में वो ये बता देता हूँ कि किस लिए वो समस्या हो जाती है। जैसे किसी को कमर में अचानक वो झुका और उसके बाद वो सीधा ही नहीं हो पाया, या फिर वो आगे झुकने में असमर्थ हो रहा है, उसको पीछे झुकने में अच्छा लगता है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो स्पाइन है वो अकड़ चुकी है, उसका हम फ्लेक्सिबिलिटी खो चुके हैं। उसकी कारण उसके पीछे का है कि हम कभी आगे झुकते ही नहीं हैं, हम पीछे भी नहीं झुकते हैं, हम उतने से ही काम चला लेते हैं, ऊपर ऊपर। अभी मैं आपसे बोलूं कि आप ज़रा झुककर बिना पैर बेंड किए हुए आप ज़मीन पर अपनी हथेलियाँ टिका दो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 90% लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। कोई उंगली टच कर पाएगा, कोई बीच में झूलता हुआ नजर आएगा, किसी के दर्द होने लगेगा। ऐसा हो रहा है, करके देखिए। हो सकता है आपने कर लिया हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मैं जिनको देखता हूँ। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि वो क्या करें। आप सुबह उठकर प्रतिदिन आगे पीछे झुकने का अभ्यास जरूर करें। आप ज़मीन टच करने का अभ्यास करें और कोशिश करें कि आपका बिना घुटने बैंड हुए आपका सिर घुटनों से टच होने की मतलब होना चाहिए, तो आप फिट हैं। अब जिनको हो गया है, मान लीजिए किसी ने कोई भारी वजन उठा लिया अचानक और उसे झुकने की आदत नहीं है, तो क्या होगा, नर्व जो है पिंच हो जाएगी, और उस जगह जो खासकर लंबर रीजन में L4-5 एक कॉमन है कि L4-5 के बीच में नर्व पिंच है। इसकी वजह से पूरी टांग में दर्द है, उसको झंझनाहट हो रही है, खून का फ्लो रुक गया है, पैर में झंझनाहट होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप पैर खोल लीजिए और जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। बैठ कर करेंगे हम आज, खड़े होने वाले आसन हम नहीं कर रहे हैं, हम बैठ कर रहे हैं। तो आप ऐसे बैठिए। देखिए, अब आप देखेंगे कि मेरी तरह यहाँ से ये 90 पर बैंड होकर आप बैठिए। पैर भी बिल्कुल सीधे, दोनों पंजे सीधे। नहीं बैठ पा रहे ना,
पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसे बैठने की। इसको बोलते हैं दंड आसन। ये ऐसा आसन है, अगर इसको आप 2 मिनट भी इसमें बैठेंगे आपकी स्वेटिंग होने लगेगी, आपके पैर कपने लगेंगे, कांपने लग जाएंगे, आप पीछे की तरफ झुकने लगेंगे। लेकिन जिनको अभ्यास है वो घंटे भर भी बैठ सकते हैं। सिर्फ इतना करने से आपकी स्पाइन जो एस आकार है वो ठीक हो जाएगा, अपनी लाइन में आ जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, बैठते हैं और लड्डू बन के बैठते हैं, ऐसे कुबड़ निकाल के, और ये कुबड़ हमारी स्पाइन की डिफॉर्मिटी बनता है, बहुत सारे रोग आ जाते हैं और फिर हम इलाज कराते रहते हैं। अब जब भी आप ज़मीन पर बैठें तो इस अभ्यास को जरूर करें। अब इसको जब करें तो आप कोशिश करें कि आप आगे पकड़िए, कोशिश करिए, अंगूठा पकड़ने की कोशिश करिए, नॉट पॉसिबल। ये अंगूठा पकड़ के इतना अगर कर लिया तो समझ लिया फिट है, इतना ही सिर्फ। और जो ज़्यादा कर सकते हैं वो यहाँ पकड़ लें, और ज़्यादा कर सकते हैं अपना सिर लगा लें। पर ऐसा वही कर पाएगा जो रोज़ करता है। अब ज़्यादा मत करिए, आप सीधे बैठिए, हाथ ऊपर उठाइए और कोशिश करिए, बस इतना। बस मैं आपको योग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आसनास और कुछ अभ्यास दे रहा हूँ, जिससे आपकी स्पाइन और ये जो साइटिका का प्रॉब्लम है ये नहीं आएगा, फिट रहेंगे। इसके बाद फिर से ऐसे बैठ जाइए। दूसरा अभ्यास है दोनों पैरों को, ये मैं आपको कमर के लिए बता रहा हूँ, खासकर जो मोटे हैं जिनकी कमर में बहुत स्टिफनेस है और दर्द होता है। दर्द से राहत देखिए, अगर है आपको अभी करिए, अभी कभी आपको राहत ना मिले तो कहना, पैर ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, पैर ऐसे कर लीजिए, और ये घुटने दोनों मिला लीजिए। अब नहीं बैठ पा रहे कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अब क्या करेंगे, मरकट आसन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मरकट आसन लेट के करते हैं। मैं आपको ये वो मरकट आसन जैसा ही करा रहा हूँ। क्या करेंगे आप, देखिए पैरों को नीचे टच करने की कोशिश करिए, पैर के ऊपर पैर, और ऊपर का पार्ट ऐसे टर्न कर लीजिए, और इसी पोजीशन में 5 श्वास लेने और छोड़ने तक रहिए। इससे करने से आपका जो स्पाइन कॉर्ड है, स्पाइनल जो एरिया है पूरा स्पाइनल का, यूं मरोड़ जाएगा। अब इसका अपोजिट करिए, देखिए कैसे चरर चरर की आवाज आई। ऐसा मुंह बना के नहीं करना है, करना है खुशी लाई रखिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट, और आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिल रहा है, इसलिए करिए। देखिए शुरू में आप 2-3 बार 5 बार करिए, उसके बाद सुबह उठिए, बेड पर बैठिए, बस यहीं से शुरुआत कर दीजिए। देखिए हो गई ना फ्लेक्सिबिलिटी, बस फिर सीधे हो जाएगी, इतनी सी बात है। दूसरा अभ्यास क्या है, दोनों पैरों में लगभग 1-2 फीट का, 1.5-2 फीट का अंतर रखिए, ठीक है। हाथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी। आप बहुत मोटे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा वजन लेना पड़े हाथों पर, तो ऐसे रख लीजिए। सीधे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, हल्के हैं तो ऐसे करिए। अब क्या करेंगे, नीचे और अपनी जो एड़ी है उसके ऊपर घुटना ले आइए और इसको ऐसे कर लीजिए। चेंज। और श्वास का खास ध्यान रखिए, जब भी आप पीछे जाएं श्वास छोड़ें, वापस आए, श्वास लें। योगाभ्यास में श्वास का बड़ा गहरा रोल है। बस सीधे। अब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, इससे कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा। ये जो आपने किया अभी,
पानी पीकर करेंगे तो आपको मोशन नहीं आता है, तो 5 मिनट में आपको मोशन आ जाएगा। हम इसको, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जो पेशेंट आते हैं, उनको पानी पिलाकर कराते हैं। 3-4 गिलास पानी पिलाते हैं, फिर इसको कराते हैं कटी मर्दन की तरह, बस भागने लग जाते हैं। तो आप भी इसको आजमा सकते हैं। पेट सही तो सब सही। अब हम दूसरा आसन है, सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठकर राइट लेग को उठाकर लाइए और ये जो आपको घुटना है, घुटने के पास अंगूठा, देखिए अंगूठा, इधर वाले को करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए ये घुटना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखा, आप अगर मोटे हैं, पेट बीच में आ रहा है, तो आप ऐसा हाथ का सहारा ले लीजिए, ऐसे, और इस हाथ को ऐसे उठाइए और कोहनी ऐसे लगा लीजिए इस पर। कोहनी जैसे लगाएंगे ना तो ये सब क्या होगा, ऐसे खिंच जाएगा, प्रेस होगा। और ऐसे इसको टच करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा ना तो भी चलेगा, ऐसे कर लीजिए। नहीं हो रहा तो यहाँ कर लीजिए, ऐसे इस हाथ को पीछे कर लीजिए और ऐसे पकड़ के गर्दन को पीछे, फिर गर्दन वापस लाइए, हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ सीधा, पैर सीधा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह जैसे इस पैर से किया है तो अब दूसरे पैर से भी करिए। इसका नाम है, अब बोलेंगे कि इसका नाम तो बता दीजिए। इसका नाम है वक्रासन। इसको ऐसे ऐसे गर्दन सीधी, हाथ ऊपर, जबरदस्त है, करके देखिए। क्लियर हो गया? इसका अभ्यास करेंगे, देखने से नहीं होगा कि आप बैठ के देख रहे हैं और आपको सीख समझ आ गया फिर आप दूसरों को पढ़ा देंगे। ये पढ़ाने के लिए नहीं है, अभ्यास से आता है। मैं अभ्यास करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। इसी तरह आपके लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इतने सारे पैसे बच जाएंगे आपके, जिससे आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। और शरीर स्वस्थ है तो फिर उस पैसे का आनंद आप कहीं और ले सकते हैं। कुछ और करेंगे जो आपको कुछ दूसरी तरह की समस्याएं, जो आप रोज़मर्रा की समस्याओं से जूझते हैं या जूझ रहे हैं, उससे आपको मैं छुटकारा दिला दूंगा। एक गारंटी है मेरी, बस आप करिए। अगर नहीं करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, दूसरों को बताएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो बहुत ज्ञान है आपके पास, हर कोई योग के बारे में जानता है, लेकिन करते नहीं हैं। करते नहीं हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए या एलोपैथी में जाते हैं दवाई खाकर। फिर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है और बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक होते ही क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां। आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। और युवा हैं तो आज से शुरू कर लीजिए, अभी से शुरू कर लीजिए। गृहिणी हैं, बहू हैं, माता हैं, बुजुर्ग हैं, जब जागो तभी सवेरा। आइए हम कुछ लेटने वाले आसन करते हैं। तो लेटने वाले आसन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग जिनके घुटनों में दर्द है वो ज़मीन पर बैठ नहीं पाते तो वो क्या करेंगे, तो आप उसको किसी बेड पर जिस पर आप सोते हैं उस पर लेट जाइए। उस पर लेट कर उसे आप करिए। और जो यंग है ज़मीन पर लेटिए। मैट है आपके पास? नहीं है तो दरी बिछा लीजिए, लेट कर करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, खड़े होके करने वाले आसन हमने आज नहीं बताए, तो हम आज आपको लेट कर भी ताड़ासन किया जा सकता है, उसको मैं बताता हूँ, वो आप करिए। सबसे पहले श्वास लीजिए और दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर, दोनों कंधे हैं उन्हीं के बराबर में ऐसे पीछे फैला दीजिए। जैसे ही आप पीछे हाथों को करेंगे, स्लिम है तो आप आराम से कर पाएंगे, मोटे हैं तो आपके ऐसे हाथ लटक जाएंगे ऊपर। गलत कह रहा हूं?
यस, अब करके देखिए। आपके हाथ यूं हैं, आप कोशिश करिए इधर हो जाए, और आपके जो पैर हैं इनको आप नीचे की तरफ खींचेंगे। ये समझिए कि नाभि है, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे खींचना है, ऊपर का हिस्सा ऊपर खींचना है। ये लेट कर हम इसको ताड़ासन करेंगे। और श्वास लीजिए, श्वास लेकर श्वास को नॉर्मल कम से कम 5 श्वास तक इसको रोकिए। 5 श्वास से मेरा मतलब होता है कम से कम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपको स्वेटिंग होने लगेगी। 3 बार सिर्फ करें इसको, बस रिलैक्स। कितना आनंद आया। फिर से एक बार श्वास लीजिए, रिलैक्स। एक बार और, हाँ। तो मैं ये बताता हूँ कि इस आसन को करने से आपको होगा क्या। होगा ये कि आपके जितने जॉइंट्स हैं सारे खींच जाएंगे, और इन जॉइंट्स पर जो एसिड जमा हुआ होता है, यूरिक एसिड जमा होता है, इसकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो बढ़ जाएगी। और ऐसा अगर आप 10 दिन करेंगे, 10 दिन में आपको पता लगेगा कि आपके घुटने जो चट चट कर रहे थे, जो आपस में जुड़ रहे थे, वो थोड़ा उनमें गैप आ गया, सिर्फ खींचने मात्र से। सिर की हड्डियों को छोड़कर सारे शरीर की हड्डियां खिंच जाती हैं, और लंग्स आपके खुलते हैं, और लंग्स आपके खुलते हैं। लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है ना काम का। यस, तो इसका अभ्यास आपको रोज करना है। अब यहां से दूसरा आसन करेंगे हम। दोनों हाथों को अब आप थाइस पर रख लीजिए, अपनी दोनों थाइस पर। थाइस पर रखने के बाद ये पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर इसको 5-10 बार कर पाएं तो। इसका नाम है नौका आसन। इसको कैसे करते हैं, आप ऐसे हाथ रखा, श्वास लीजिए, अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, और हाथ को भी उठा लीजिए, और पैर भी उठा लीजिए, जितना आप उठा सकते हैं। देखिए थोड़ी देर में आप रहेंगे ना, ऐसे कंपन होने लगेगा, आपके हाथ पैर ऐसे कंपन करने लगेगा, और धीरे धीरे हाँ, आहा, रिलैक्स। फिर से करिए, फिर से उठाएं, और फिर से। अब मैं देखूंगा कि आप जिनका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, वो नहीं उठा पाएंगे इसे। तो आप इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं करूँगा। आप इतना करिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना करिए, बार बार करिए। इससे क्या होगा, इससे ये जो फैट है ये कम होगा, और रिब्स जो पीछे का जो रिब केज है ये जाम पड़ा रहता है, इसकी वजह से दर्द होता है, या फैट है बहुत सारा, वो कम होगा। देखिए ऐसे करने से क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा। और यहाँ जो बैग्स, फैट के बैग्स जो होते हैं, मैं बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ जो ऐसे मेरे पास आती हैं, इनको ऐसे झोले जैसे बैग से लटके रहते हैं फैट के। 1 महीना करने से मेल्ट होने लगेगा। तो इसका बहुत फ़ायदा है। अब मैं आपको एक और आसन बताता हूँ। हाथों को ऐसे रख लीजिए, जमीन पर चिपका लीजिए हाथों को। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। आंखें खोल के रखिए। ध्यान जो आसन कर रहे होते हैं उसी पर रखना पड़ता है हमें। तो आप क्या करिए, एक पैर ऐसे उठाइए, एक पैर, इसको बोलते हैं एक पाद उत्थान आसन। ऐसे उठाया, उठा के रखिए, और जब थकने लगे तो आप इसको नीचे ले आइए, दूसरा उठा लीजिए। ये उनके लिए है जिनके थाइज बहुत भारी भारी हैं, मोटे हैं। यंग है वो क्या करेंगे, ऐसे हवा में 10 टाइम्स। जब हम क्रिया करते हैं तब वो आसन नहीं होता, वो क्रिया होती है। और जब हम इसको उठाकर रोकते हैं तो ये अब आसन है। जब हम इसको दोनों तरफ से रोकेंगे तो ये हो गया पाद उत्थान आसन।
इसको अगर आप 30 सेकंड भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये पेट की जो चर्बी है ना, इस पर खिंचाव पड़ने लगा, थाइस पर खिंचाव पड़ने लगा और नीचे चले जाएंगे। फिर रिलैक्स कर दीजिए, फिर करिए। ये आसन क्या करेंगे, इससे आपकी चर्बी तो कम होगी, आपकी श्वास रोका है, रिलैक्स रोका है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। श्वास रोक रोक के करिए इसको। पैरों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और डायबिटीज़ है जिनको, या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उनके लिए ये बहुत बहुत ही अच्छा है। तो इसका अभ्यास आप रोज़ करें। हाँ, अब यहाँ से और पैरों का आसन में और बताता हूँ। एक आसन है अर्धहलासन, उसका नाम है अर्धहलासन। आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा। दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। आप नहीं उठा पा रहे हैं, 90 अंश तक पैर रहें और ये जो आपके घुटने हैं वो बेंड ना हो, ऐसे ना हो, तब इसको आप अर्धहलासन। और पैर मेरे देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे है, हल की तरह। तो अर्धहलासन ये है, हाथ यहाँ पर हैं और ऊपर देखना है, 90 अंश पर रखना है। तो आपके यूं भी हो सकते हैं, किसी के यूं हो गए, क्योंकि जितना आपका मोटापा है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका उतना ही कोण बनेगा। इस तरह से अगर आप 30 सेकंड भी रुक जाते हैं तो आपकी ये थाइस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, या क्या एक समस्या होती है वेरिकोज वेन्स, जो महिलाओं में अक्सर देखी जा रही है, उसमें बड़ी राहत मिलेगी आपको। जो जलन होती है ना, रात को दर्द होता है ना, वो कम हो जाएगी। अब हम आसन करेंगे शवासन, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। तो शवासन कैसे करते हैं? बस शवासन करने के लिए क्या है, शवासन के लिए ये शवासन की पोजीशन है, शवासन का ये आसन है केवल। लेकिन शवासन में हम आंखें बंद करते हैं। अगर आंखें बंद करके आपके मन में ऑफिस जाने का विचार आ रहा है, भूख लग रही है, अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कोई भी थॉट आ रहा है, तो आप शवासन में नहीं हैं। शवासन का मतलब है तन मानी शरीर शांत हो, मन भी शांत हो, कोई भी थॉट्स की एक भी वेव मतलब तरंग ना चले। आप ऐसे क्षीर सागर में जैसे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं आनंद में, वैसा आनंद केवल आपकी आत्मा महसूस करे। आपको महसूस होने लगे कि आप शरीर नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आप शवासन में हैं। तो दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, थाइस, नी जॉइंट्स सब ढीला, रिलैक्स। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स करते जाइए। कमर को, पीठ को, पेट, नाभि, चेस्ट सब रिलैक्स में जाना चाहिए। कंधे, एल्बोज, दोनों हाथ, चेहरा, पूरा फेस, सिर, आईब्रोज, आईज, जबड़े, सब कुछ शांत। अब श्वास को भी शांत कर लेते हैं। बस पड़े रहिए थोड़ी देर। जितनी भी थकान है सब रिलीज हो जाएगी, खत्म। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों को पास लाइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, गरम करिए, इनको आँखों पे लगाइए, पूरे चेहरे पर, और आंखें खोल लीजिए।
करवट लेकर, करवट लेफ्ट साइड को अच्छा माना जाता है, या आप राइट साइड भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आराम से उठकर बैठ जाइए। तो ये थे लेट कर किए जाने वाले कुछ प्रमुख आसन जो आपको सामान्य बीमारियों से आपको स्वस्थ रखने, बचाएंगे, कुछ निजात दिला सकते हैं। BMC हिंदी बदले जीवन।